हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्त। तो आज की जो अपनी जीके जीएस की क्लास है मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो जुड़ जाइएगा। तो जल्दी से हम जो है अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार जल्दी से लाइव चैट में सब बता सकते हैं आवाज़ जो है वो आप तक आ रही है सभी तक अच्छे से। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं मेरे भाई। हमने ना एक व्हाट्सएप पे एक रिसेंट एक चीज़ स्टार्ट की है। व्हाट्सएप का जो हमारे चैनल का ग्रुप है, ठीक है, 1 मिनट लूँगा आपका। व्हाट्सएप का जो चैनल का ग्रुप है मेरे भाई, वहाँ पर हम डेली जो हैं डेली बेस पे जीके के क्वेश्चंस देते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, और साथ में डेली करंट अफेयर जो रहता है, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहता है, उसके भी हम क्वेश्चंस कुछ जो हैं वो वहाँ पे देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली जीके के क्वेश्चन भी और करंट अफेयर्स भी आपकी प्रैक्टिस हो जाया करेगी, ठीक है। इसके सिवा बाकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा आपकी लास्ट क्लास का क्वेश्चन कि रिसेंटली जो है एशिया की वेस्ट यंग एथलीट का टाइटल जो है 2023 में किसे दिया गया था। सभी बच्चे आंसर देंगे। लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त जो हैं वो रिवीजन करके आए होंगे। बिना रिवीजन के कोई ना आया होगा। जैसे कि आप सभी को बोलता हूं कि जीके जो है ये एक रिवीजन बेस्ड सब्जेक्ट है। जितना आप इसको रिवाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में ये चीज़ें परमानेंट होती जाएंगी। क्लियर? तो शीतल देवी इसमें हमारा सही आंसर था। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। When was बंधन बैंक इस्टेब्लिश्ड? बंधन बैंक जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? आमतौर पर बात की जाती है एसबीआई की, ठीक है। आमतौर पर बात की जाती है किसकी? एसबीआई की। बट यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में? बंधन बैंक का पूछा है। तो बंधन बैंक जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात की जाए बंधन बैंक के फाउंडर की, बात की जाए बंधन बैंक के फाउंडर की, तो बंधन बैंक के फाउंडर कौन है? चंद्रशेखर घोष। साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। चंद्रशेखर घोष। और जिन जिन भाइयों को आंसर्स आते हो तो ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाएं, ठीक है। तो चंद्रशेखर घोष जो है इसके फाउंडर हैं। एसबीआई के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एसबीआई का पहला नाम क्या था। एसबीआई का पहला नाम जो है वो क्या था? तो ओल्ड नेम ऑफ एसबीआई वो क्या था? इंपीरियल बैंक। क्या था मेरे भाई? इंपीरियल बैंक जो है एसबीआई का पहले नाम था। इंपीरियल बैंक से एसबीआई जो नाम चेंज हुआ ये हुआ था 1955 में। 1955 में जो है इंपीरियल बैंक से नाम चेंज करके रखा गया था एसबीआई। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में किसी भाई को किसी टाइप का डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आ जाए, ठीक है, जहाँ किसी भी टाइप का डाउट हो एग्जाम के रिलेटेड, क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको आंसर जो है उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसमें क्या होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या शामिल होता है? हिंदी वाले जो भाई रहेंगे हिंदी मीडियम के, उनके लिए हिंदी में क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसमें क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस में सिर्फ और सिर्फ आरएनए जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर सही रहेगा। आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस में सिर्फ और सिर्फ ये पाया जाता है। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइप का वायरस होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि डेडली टाइप के वायरस होते हैं ना, जो कि हाई एज ग्रुप वालों के जिनमें ज़्यादा रिस्क रहता है, ये उस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ ग्रेन हार्वेस्टिंग इन पंजाब। कटाई के समय में जब ग्रेन हार्वेस्ट किए जाते हैं, हार्वेस्टिंग होता है कटाई का सीजन, ठीक है। तो जब ग्रेन हार्वेस्ट किए जाते हैं, लगा लीजिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, किसी की भी फसल की जब कटाई की जाती है तो उस समय कौन सा फोक डांस जो है वो किया जाता है। ये पहले किए जाते होंगे बट अभी तो एज सच करंट सिचुएशन के हिसाब से एज सच कुछ सिनेरियो नहीं है, बट फिर भी हैं क्वेश्चंस तो उस पर हम ट्राई करेंगे उतरने की। तो बांगड़ा जो है पंजाब का फोक डांस, बांगड़ा बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ओडिसी जो है ये ओडिशा का है, ठीक है। गरबा जो है ये इसका पंजाब का नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ गरबा भी लिख लीजिए, लिखवा रहा हूँ। गरबा आ जाएगा गुजरात का, कथक आ जाएगा यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। फिर बांगड़ा यही बचता है पंजाब का। तो आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं। कंफ्यूज आप तब होते जब पंजाब के और फोक डांस के भी नाम दिए होते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन की क्लास होगी डेली, हम जो है इसी टाइम पे 20-20 क्वेश्चन की क्लास जो है वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इस पे आपके ऑलमोस्ट जो है आपके सिलेबस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी हम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर काली घाट पेंटिंग। काली घाट पेंटिंग्स जो हैं उनके लिए कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध है। काली घाट पेंटिंग्स के लिए कौन सा शहर निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है। मदुरई, कोलकाता, बनारस या फिर नथड़वारा, ठीक है। तो इसके लिए जो है मेरे भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, जो कि कहाँ आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता आता है। वहाँ पे काली घाट जो पेंटिंग है वो 19th सेंचुरी से हैं, ठीक है। कब से हैं मेरे भाई, 19th सेंचुरी से हैं, जो कि तब टाइम से फेमस हैं। और ये है कब, ये कहाँ पे है, सॉरी, ये बुरीन गंगा है, गंगा का पार्ट है, बुरीन गंगा उसे बोलते हैं, बुरीन गंगा उसके किनारे पे है। बुरीन गंगा के बैंक पे माँ काली का एक टेम्पल है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेंग ऑफ विच डायनेस्टी वर द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो बिल्ट। किस शासनकाल के दौरान खजुराहो का जो मंदिर है वो बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। लास्ट डे आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था एक मैंने, खजुराहो डांस फेस्टिवल का, किसी बच्चे को याद है खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो किस वर्ष में आया था। अगर तो आप आंसर दे पाते हैं तो डेफिनेटली मैं समझूंगा कि आप रिवीजन कर रहे हैं या क्लास अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका आंसर नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि आप सिंपल आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं और जा रहे हैं, उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उनको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, उसका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। अगर क्लास करनी है तो मेंटली पूरा यहाँ पे प्रेजेंट रहिए, उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए, तब फ़ायदा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए आंसर्स में कि खजुराहो जो डांस फेस्टिवल कल की क्लास में मैंने आपको कराया है वो किस वर्ष में आया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बताइएगा जिस जिस बच्चे को याद होगा। तो बात करते हैं खजुराहो इसकी टेम्पल्स की। तो चंडेला डायनेस्टी उस टाइम पे थी जिन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स जो हैं वो बनाए थे, ठीक है। ये खजुराहो के टेम्पल्स की बात की जाए, ये है कहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है ये खजुराहो टेम्पल्स सिचुएटेड हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, 950 से लेके 1050 तक का टाइम पीरियड, 950 से लेके 1050 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंट रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो हर साल जो है वो रिलीज़ किया जाता है, कि जिसमें बताया जाता है कि क्लाइमेट जो है पहले के मुकाबले आपके देश का कैसा हुआ है, क्या इसमें पोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैसा है, वो अच्छा है नहीं है, लोग सांस लेने से ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे। जैसे दिल्ली जैसे सिटीज़ का आप देखेंगे ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो बहुत गिरा हुआ है। उसी को कंपेयर कर लेंगे आप हिमाचल के साथ कर लेंगे, कश्मीर के साथ कर लेंगे, तो इनके कंपेरेटिवली इन जगहों में बहुत अच्छा एयर क्वालिटी है, ठीक है। तो ये आता है इसमें एयर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इंडिया का जो नंबर है इसमें वो कौन सा रहा है, 7th नंबर रहा है इंडिया का, ठीक है, 7th नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी टू डिटरमाइन द कंडीशन फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अगर आपको भारतीय नागरिकता लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो शर्तें रहती हैं, जो लॉज रहते हैं, ठीक है, उनका मेन अधिकारी कौन होता है। जैसे कि हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष पदाधिकारी कौन होता है। क्या अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट असेंबलीज करती हैं, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट। कौन सा रहेगा सही आंसर, जल्दी से सभी दोस्त ट्राई कीजिएगा आंसर देने का। बिल्कुल सही। तो इंडियन सिटीजनशिप की बात की जाए तो मेरे भाई इसमें मेन रोल किसका रहेगा, पार्लियामेंट का रहेगा, ठीक है। पार्लियामेंट वो बॉडी है जो कि सिटीजनशिप देने की, भारत की नागरिकता देने की आपको कंडीशन, टर्म्स कंडीशन बताएगी। जैसे कि अभी करंटली क्या है कि 5 साल कम से कम आपका स्टे होना चाहिए, देन आप डोमिसाइल ऑफ इंडिया इंडिया के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द मेजर स्ट्रेट कनेक्टिंग द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें आपको सभी के सभी स्टेट्स का लिखवा देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें इन्होंने बोला है कि इंडियन चैनल
और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ता है वह कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा दर्रा है, ठीक है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जल डमरू का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाक स्ट्रेट की, क्योंकि पाक स्ट्रेट जो है हमारे पास में है। पाक स्ट्रेट की बात करें तो ये जोड़ता किसे किसे है, ये पाक स्ट्रेट कनेक्ट किसे किसे करता है, लिखिए, ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मन्नार को, गल्फ ऑफ मन्नार, इसको जोड़ेगा किसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़ेगा गल्फ ऑफ मन्नार को। और ये सेपरेट भी करता है, ये सेपरेट किसको करता है, अलग, ठीक है, सेपरेट होता है अलग करना, तो ये अलग करता है इंडिया को श्रीलंका से, भारत को श्रीलंका से अलग करता है ये पाक स्ट्रेट। इसके सिवा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें है स्ट्रेट ऑफ डोवर। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा, चलिए, ठीक है। तो इसके सिवा बात करते हैं हम किसकी, स्ट्रेट ऑफ डोवर की। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल टू नॉर्थ सी, ठीक है, इन दोनों को ये जोड़ेगा। ये फ्लोरिडा और नॉर्थ चैनल जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। नॉर्थ चैनल जोड़ता है ईरिश सी, ईरिश सी टू, इसको जोड़ेगा ये अटलांटिक के साथ जोड़ता है, इसको जोड़ेगा अटलांटिक ओशियन के साथ। और फ्लोरिडा स्ट्रेट की बात कर ली जाए तो फ्लोरिडा जो है ये जोड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन के साथ। क्लियर, इसमें इंपॉर्टेंट आपका रहेगा पाक स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये दो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन दो को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following isotope is used in the production of nuclear energy? न्यूक्लियर एनर्जी जो हम बनाते हैं उसके लिए कौन सा आइसोटोप जो है वो यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साइंस से, देखिए जीके का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ठीक है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब जो है वो वहाँ पे मिक्स रहेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ करंट अफेयर्स के भी देखने को मिल जाएंगे। ऑल ओवर जो आपका जीके का सेक्शन है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्लियर, तो आइसोटोप जो कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज़ होता है उसका आइसोटोप क्या होता है, तो 235 कहाँ पे रहेगा, यूरेनियम 235, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यू से क्या मतलब है, यूरेनियम, यूरेनियम 235 नंबर का ये आइसोटोप होता है जो कि यूज होता है न्यूक्लियर प्रोडक्शन के लिए। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज दैट क्लोथ विच हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द सिंबल ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? वह कौन सा कपड़ा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक होने का गौरव माना जाता है? सिंपल भाषा में बोलूं तो वह कौन सा कपड़ा है जिससे कि हमें ना ऐसा फील आता है कि हाँ इसने हमारे इंडिपेंडेंस में हमारी बहुत मदद की है या बहुत रोल रहा है, मदद इन द सेंस कि रोल रहा है, ठीक है। जिसे हम कपड़े का नाम सुनते ही तो हमें ऐसे ना फ्रीडम स्ट्रगल की याद आने लग पड़ती है। खाकी कपड़ा आप सभी ने सुना, खाकी नहीं खादी, खादी कपड़ा आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। खादी कपड़ा डालते थे जब नॉन कॉर्पोरेट चल रहा था, ठीक है, खादी कपड़ा डालते थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, खादी कपड़ा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, खादी, या फिर इसे हम खद्दर भी कहा जा सकता है कई जगहों पे, खाकी, खद्दर, ये कुछ भी लिखा हो तो आप इसके ऊपर बेझिझक होके जो है वो आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ऑथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अभी कौन है, नए चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के, सिंपल सा। क्लियर, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के लिख लीजिए, विष्णुदेव राय जो हैं, ओ देव साई, ठीक है, विष्णु देव साई जो हैं ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। इसके सिवा आंध्र प्रदेश के लिख लीजिए मेरे भाई। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, आपको मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, जो चीज़ स्क्रीन पे आएगी ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगी। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप सीरियसली प्रेपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन्हें नोट्स बना के लिखते जाएं, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, फोर्सफुली कोई कुछ नहीं कर सकता,
हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, इसके सिवा बाकी जो करना है वो आपको खुद करना है। ये 4 स्टेट्स जो हैं ये लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के आपको पता चल गए, छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साई। आंध्र प्रदेश के सीएम लिखिए एन चंद्रबाबू, एन चंद्रबाबू, ठीक है, नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं ये आंध्र प्रदेश के रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो पेमा खांडू, पेमा खांडू जो हैं ये रहेंगे अरुणाचल के। हरियाणा की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के रहेंगे। और झारखंड की बात की जाए तो चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन जो है यहाँ के रहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू, हरियाणा के नायब सिंह सैनी और झारखंड के चंपाई सोरेन बिल्कुल सही रहेंगे। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको मेरे भाई समझ आ रहे होंगे अच्छे से, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बेझिझक जो है मेरे भाई यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपको वहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं ओजोन डे की। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो किस तारीख को, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी, 16 सितंबर, 16 दिसंबर या फिर 25 अप्रैल को? तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये किया जाता है 16 ऑफ सितंबर को। कब किया जाता है? 16 सितंबर को जो है ये वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वट आर दी फायर फाइटिंग क्लोथ्स मेड्स फ्रॉम? बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं अच्छी लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें आपको ना कुछ थोड़ा सा चेंज मिलेगा। मोस्टली आप सभी को मालूम होगा कि जो फायर फाइटर्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो कौन से जो कपड़े डालते हैं जिनमें आग नहीं लगती, वो किससे बने होते हैं? मोस्टली आप बच्चों को मालूम होगा नोमैक्स, नोमैक्स का मालूम होगा, या फिर आपको मालूम होगा केवलर का, ठीक है। यही दोनों मालूम होंगे जिन्हें एरामिड भी कहा जाता है। यही मालूम होगा ना, ठीक है। देखिए जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे चीज़ें भी जो है वो इम्प्रूव होने लग पड़ती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझते हैं। जैसे घर की छतें जो हैं वो पहले कच्ची होती थी, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर सीमेंटेड होने लग पड़ी। अभी जो हैं अभी पीओओ होती हैं, सीलिंग्स वाली होती हैं, प्लास्टिक की होने लग पड़ी हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है, नोमैक्स की जगह एस्बेस्टोस जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये हमारा इसमें सही आंसर रहेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। ये 2024 से जो है आप कह सकते हैं यूज होने लगी है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एस्बेस्टोस मिल जाए तो आप इस पे आंसर कर सकते हैं। घबराना नहीं है कि सर नोमैक्स नहीं मिला, केवलर नहीं मिला वहाँ पे देखने को, हो सकता है उन्होंने ऑप्शन ही गलत दिए होंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर, तो ये नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, तो बच्चे याद रख लीजिए। एस्बेस्टोस जो है ये फायर फाइटिंग के क्लोथ अब इससे बनते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड दादा भाई नरोजे बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इन यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम का ना एक हाउस ऑफ कॉमन करके एक जगह है, जैसे व्हाइट हाउस है ना यूएस में, ठीक है, जैसे यूएस में व्हाइट हाउस है, वैसे ही यूके में, यूके क्या है, इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे एक हाउस ऑफ कॉमन्स करके है। तो दादा भाई नरोजे जो हैं ये पहले भारतीय सदस्य बने थे उस हाउस के। तो इन्होंने सिंपल सा पूछा है कि किस वर्ष में जो है ये बने थे, किस वर्ष में दादा भाई नरोजे जो हैं हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे इंग्लैंड में। क्लियर यहाँ तक? तो 1892 वो टाइम पीरियड है जब दादा भाई नरोजे हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने रहने वाले, पद को संभालने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो बताइए क्या था? तो मोतीलाल चिमनलाल बिल्कुल सही आंसर होता हुआ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल चिमनलाल जो हैं ये सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक जो है अटॉर्नी जनरल रहे हैं इंडिया के। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल? भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं?
भारत के कितने राज्य अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने? बताइए जल्दी से सभी दोस्त आंसर। देखो, ओके ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ भाइयों, साथ साथ में आंसर्स वगैरह कमेंट बॉक्स में देते जाएं सब दोस्त, और एट द एंड, वीडियो एंड होते होते आप एक ना वो रिव्यू जरूर दीजिए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। कोई अगर चेंज की ज़रूरत है इसमें तो वो भी आप जरूर बताइएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो नेपाल के साथ बात कर ली जाए, लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कुछ बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको ईजी हो जाएगा क्योंकि उनका भी देखना होता है। ठीक है, तो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयरिंग विद नेपाल है ना, लिख देता हूँ बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स विद नेपाल। चलिए, तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम कौन है? आपका होमवर्क है। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई कीजिए होमवर्क में आंसर देने का। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम का नाम बताइएगा। दूसरा स्टेट आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? कोई बच्चा है जिसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? फिर तीसरे नंबर का स्टेट जो है वो आ जाएगा बिहार। बिहार के सीएम। फोर्थ नंबर का स्टेट आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम। देखिए, जो मैं आपको ये चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना, इसको आप ऐसे ज़ाया मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको यही छोटी छोटी चीज़ें जब एग्जाम में बैठोगे देखने को मिलेंगी ना, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बट मैंने पढ़ा नहीं, अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए उत्तराखंड के सीएम कौन है? ये सब जितने भी हैं ये आपका होमवर्क है। इसमें से जिस जिस सीएम का आपको नाम पता हो बच्चे ईमानदारी से बताएंगे। मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन तीनों के सीएम के नाम तो आप सभी बच्चों को फिंगर टिप्स पे होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस टाइप के सीएम हैं। ठीक है, इसके सिवा रही बात उत्तराखंड की और सिक्किम की, तो इन दोनों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो टोटल जो है वो कितने स्टेट हो गए? टोटल हो गए 5 स्टेट। तो 5 राज्य जो हैं जिनकी सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। ठीक है, भारत के 5 राज्य अपनी सीमा नेपाल देश के साथ साझा करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे जो आपके होमवर्क में क्वेश्चन मिला है उसका आंसर ईमानदारी से जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इटली? इटली का सर्वोच्चम, जो कह सकते हैं ना आप, जैसे भारत का भारत रत्न है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, वैसे ही इटली का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उससे किस इंडियन को जो है वो सम्मानित किया गया है? इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है सम्मानित? जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। तो कबीर बेदी जो है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मैंने आपको बोला ना करंट अफेयर भी कवर होगा, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, सब जो है कवर होता हुआ चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल ही क्लास में करवाया है, जब मैं आपको बोल रहा था कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सेंसस 2011 के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, उसमें मैंने आपको हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट बताया था, लोएस्ट डेंसिटी का स्टेट बताया था, और यूनियन टेरिटरी बताया था हाईएस्ट डेंसिटी वाला। ठीक है, डेंसिटी होता है जनसंख्या घनत्व, कि कितने एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग जो हैं वो रह रहे हैं, ये होता है डेंसिटी। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा राज्य है जिसकी लोएस्ट है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया यहाँ पे। सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश मेरे भाई आपको मैंने बताया था बिल्कुल सही, जिसमें मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश बताया था लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला। तो कौन सा रहेगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी में कौन सी रहेगी जिसकी यूनियन टेरिटरी कौन सी रहेगी लोएस्ट वाली? तो वो रहेगी अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी है? वो है दिल्ली। दिल्ली में हाईएस्ट है, अंडमान निकोबार में लोएस्ट थी। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। लाइक वगैरह जो है क्लास को कर दीजिए, सभी दोस्त लाइक कर दीजिए एक बार सब दोस्त क्लास को मिलके। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी क्लास हमारा लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
एसिड रेन इज कॉज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट इन द एयर। एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है। एसिड रेन कौन सी होती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए, मान लीजिए आज बारिश हुई और आज के बाद 3-4 महीनों तक बारिश जो है वो नहीं हुई, फिर जो 3-4 महीनों के बाद पहली बारिश होगी ना, उसे हम एसिड रेन कहेंगे। उसे हम एसिड रेन कैसे कहेंगे कि जो 3-4 महीने तक जो गैसेज रहेंगी नीचे, पोल्यूशन वाली गैसेज, वो सब जो है वो आसमान में इकट्ठी हुई होंगी, हवा में, एटमॉस्फेयर में। जैसे कि सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दो गैसेज इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ये दो गैसेज एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक रहती हैं, फिर जब बारिश आती है सॉरी, तो बारिश के साथ मिक्सअप होकर उसकी ड्रॉप्स के साथ ये गैसेज जो हैं वो नीचे आती हैं धरती के सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो उसे हम जो है वो एसिड रेन कहते हैं। नॉर्मली आप सभी ने सुना होगा कि हमारी माताएं जो होती हैं वो बोलती हैं कि पहली बारिश है, इसमें मत नहाओ। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न यही है। उनको साइंस नहीं मालूम है, बट ये पता है कि नहीं नहाना चाहिए। हो सकता है कि ना पता हो, बट उनको पता है नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए आप बता सकते हैं? क्योंकि इसमें, बोलना मम्मा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होते हैं, इस वजह से आप हमें मना करते हैं। उससे स्किन के रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें कौन सा रहेगा? SO2 और NO2। SO2 तो ये रहा, NO2 ये रहा, ये NO2 सामने से हटा दीजिए। ठीक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा बहुत अच्छे से आंसर हो जाएगा। ये दो गैसेस जो है वो याद रखिए, ये मेन गैसेस हैं एसिड रेन के मामले में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है। विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? ज्ञानपीठ है, साहित्य अकेडमी है, व्यास सम्मान है, या फिर कबीर है? आंसर आने दीजिएगा सभी भाई अच्छे से। तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है, साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिया किनको जाता है? दिया किनको जाता है बात की जाए तो लिटरेरी के रिलेटेड जो वर्क होता है, जिनका लिटरेरी या राइटिंग आप कह सकते हैं, ठीक है, इनके रिलेटेड वर्क जो होता है उसमें दिया जाता है। और आप बोलेंगे कि किन लैंग्वेजेस में दिया जाता है? तो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो भी हैं उनको सभी में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी वालों को दिया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश वालों को, या कन्नड़ वालों को, या मराठी वालों को, नहीं। 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से कोई भी हो उसको जो है वो दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी मेरे भाई। कोई अगर इसके बावजूद भी किसी भाई को कोई डाउट रहा हो तो आप बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं। किसी भाई को कोई डाउट रहा हो, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस देता हूँ ना मैं, ट्राई किया करें कि मेरे भाई उसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप भी थोड़े सर्च करेंगे, क्रिएटिविटी थोड़ी बढ़ेगी और चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम पीरियड तक याद रहेंगी। इससे पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, वो सभी दोस्त मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है कि आपको डेली जो है मेरे भाई जीके के क्वेश्चंस वहाँ पे मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी, और उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल देता हूँ, नहीं, गिने चुने 4 से 5 करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस डेली के 4-5, 3-4 करंट अफेयर्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसके लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को। वहां पे आपको डेली जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो मेरे भाई। रिव्यू जो है वो जरूर दीजिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर से मिलेंगे आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ख्याल रखिए अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।